है तो सामाजिक रूप से भी संगठित रहकर और राजनीतिक रूप से भी अब एक हो जाने का समय आ गया है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं, जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उनको किसने हरवाया था? आपको ये जानना चाहिए इतिहास। बिना संघर्ष के, महापुरुषों के संघर्ष के बिना इतिहास जाने हमको नहीं पता चलेगा कि आज भी समाज में दलाल और चमचों की कमी नहीं है, और उस समय भी नहीं थी दलाल और चमचों की कमी। और उन चमचों का काम क्या होता है? एक एक सीट के लिए यहाँ वहां भागना, कभी किसी की चौखट पर नाक रगड़ते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजनों के स्वाभिमान को खतरे में कभी नहीं डाला है। वो कभी नहीं गई कहीं भी एक एक सीट की भीख मांगने के लिए, क्योंकि बहन जी के लिए राजनीति बाद में, पहले आप सबका स्वाभिमान है। वो इसके साथ समझौता नहीं करती हैं। तो इसलिए अब हमको ये सोचना चाहिए कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारे लिए अच्छे काम कर सकता है। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने एक योजना किया है, जितने भी ग्रामीण लोग किसान हैं उन्हें चौखट तक पहुंचा दी। बिजली के 24 घंटे बिजली किसानों को, इसलिए क्योंकि वो बिजली की समस्या से पीड़ित थे। हर जिले में बिगर बहन जी के शासन में बनवाए थे। किसानों को दोगुना मूल्य गया था बढ़ा। बहन जी शासन काल था, जितनी आज ये दुर्गति है ना गांव की सड़क नालियों की, तो कम से कम 20,000 की 1500 किलोमीटर का निर्माण बहन जी ने। ये सड़ी नालियां की फूटी उसका उदाहरण नहीं है। 3,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गांव की बनवाई गई थी बहन जी के शासन काल में। अभी हमें जो है भटकने का है, ये हमारे गांव को, हमारे बच्चों को जानने का है कि यहाँ तक कैसे आए, वो किसने लड़ी, दलाल थे आज के चमचे, किसने हमारे देश को समय समय भटकाने और तोड़ने का किया, ये भी हमें होना चाहिए। आप हमारे जिस चीज को देखती हैं वो भी धोखा दे जाती हैं। गरीब बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाई थी।